हेलो डियर स्टूडेंट, आज है 7 मई 2022 और मैं अमित कश्यप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द हिमालय क्लासेस पर। यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, सीजीएल, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी और इस वीडियो की पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि डेली आपको करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड कराते रहे। और यदि आप कुछ चेंज कराना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा हमारी डेली करंट अफेयर की वीडियो आती है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने जीवला योजना शुरू की है? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है पंजाब, डी ऑप्शन है हरियाणा। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर है। हाल ही में महाराष्ट्र कारागार विभाग ने राज्य भर की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए एक ऋण योजना शुरू की है जिसका नाम है जीवला योजना। जीवला नामक क्रेडिट योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक द्वारा पेश की जा रही है और यह पायलट योजना को पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में कैदियों के लिए पेश किया गया है। इसके अलावा धीरे धीरे इसे राज्य भर की लगभग 60 जेलों में भी विस्तारित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में लोकसभा सीट है 48 और राज्यसभा सीट है 19। इसके अलावा सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है 80 और राज्यसभा सीट है उत्तर प्रदेश में 31। इसके अलावा बात करते हैं और पॉइंट की जो एग्ज़ाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र में मेरा परिवार मेरी ज़िंदगी योजना लागू है। संजय गांधी और गुगमुल नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में स्थापित किए गए हैं और नवेगांव नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में है। और एक बुक है शिवाजी इन साउथ ब्लैक जो कि गिरीश कुबेर ने लिखी है। और लावनी नृत्य महाराष्ट्र का नृत्य है। लोनार झील भी महाराष्ट्र में है। रमाई आवास घरकुल योजना महाराष्ट्र में लागू है और माझी कन्या भाग्यश्री योजना भी महाराष्ट्र में लागू है। इसके अलावा मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। तडोब अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। सह्याद्री राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है और बोर राष्ट्रीय उद्यान भी महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ओम प्रकाश भट्ट को किसका निदेशक नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है टाटा मोटर्स, बी ऑप्शन है इन्फोसिस और सी ऑप्शन है मारुति सुजुकी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन टाटा मोटर्स, इसका राइट आंसर है। टाटा मोटर्स ने हाल ही में एसबीआई के पूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश भट्ट को जो आप पिक्चर में देख रहे हैं यही है ओम प्रकाश भट्ट। ओम प्रकाश भट्ट को 7 मार्च 2026 तक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और उनका लगातार यह दूसरा कार्यकाल है जो 9 मई 2022 से शुरू हो जाएगा। इससे पहले उन्हें 9 मई 2017 से 8 मई 2022 तक 5 साल की अवधि के लिए एक गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने जियो कनेक्ट 2022 सत्र को संबोधित किया है? ए ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, सी ऑप्शन है निर्मला सीतारमन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन नरेंद्र मोदी, इसका राइट आंसर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मई 2022 को जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है और यह 3 दिवसीय कार्यक्रम है जिसका आयोजन पुणे में 6 से 8 मई 2022 तक किया जा रहा है। इसके अलावा जीतो दुनिया भर में जैनियों को जोड़ने वाला एक वैश्विक संगठन है। और आगे बात करते हैं। जीतो कनेक्ट आपसी नेटवर्क और व्यक्तिगत बातचीत के लिए एक अवसर प्रदान करके उद्योग की मदद करने का एक प्रयास करता है। इसके अलावा रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं और निर्मला सीतारमन यह वित्त मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फाइजर ने किस आईआईटी के साथ वैश्विक दबाव विकास केंद्र का उद्घाटन किया है? ए ऑप्शन है आईआईटी मद्रास और बी ऑप्शन है आईआईटी खड़गपुर
रुड़की और सी ऑप्शन है आईआईटी खड़गपुर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन आईआईटी मद्रास इसका राइट आंसर है। फाइजर ने चेन्नई में आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क में एक वैश्विक दवा विकास केंद्र स्थापित किया है, जो कि यह एशिया में अपनी तरह का एक पहला केंद्र है और केंद्र की क्षमताओं में सक्रिय दवा सामग्री और विभेदित उत्पादों की तैयार खुराक दोनों को विकास शामिल होगा। इसके अलावा बात करते हैं फाइजर की, तो फाइजर एक जर्मनी कंपनी है और फाइजर के सीईओ हैं अल्बर्ट बोरेला और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और करेंसी है यूरो। इसके अलावा बात करते हैं कोवैक्सीन की, तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक की ने बनाई है, जो कि हैदराबाद में स्थित है और इसके सीईओ हैं कृष्ण एला। इसके अलावा कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है और इसके सीईओ हैं आदार पूनावाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की पहली प्लांट आधारित कोविड वैक्सीन कोविड के खिलाफ कितने प्रतिशत प्रभावी रही? ए ऑप्शन है 60%, बी ऑप्शन है 70% और डी ऑप्शन है 90%, सी ऑप्शन है 90% और डी ऑप्शन है 100%। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन 70% इसका राइट आंसर है। दुनिया की पहली प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोरोना वायरस के 5 प्रकार के खिलाफ 70% प्रभावी पाई गई है। इसे कनाडा की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी और मेडिको विकसित किया है। इसके अलावा आगे बात करते हैं कोविफेंस नामक वैक्सीन में पौधे में उत्पन्न होने वाले कोरोना वायरस जैसे कण होते हैं, जिसको एक सह औषध के साथ मिलाया जाता है और वैक्सीन को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस राज्य में शुरू हुई है? ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है। हाल ही में 6 मई को भोपाल में मध्य प्रदेश में 12वीं हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 शुरू हुई है। यह 12 दिनों तक चलने वाला इस टूर्नामेंट में कुल 27 टीम शीर्ष सम्मान के लिए स्पर्धा करेंगी और इसमें भाग लेने वाले टीमों की 8 पूलों में बांटा जाएगा। इसके अलावा 8 दिनों के पुल के बाद 14 मई को क्वार्टर फाइनल और 16 मई को सेमीफाइनल और 17 मई को मेडल भेजे जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है मंगूभाई पटेल। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भोजताल है और टॉप पेरेंट ऐप भी लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में और रोजगार सेतु ऐप भी लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में ही कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, राजव, सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा पैच नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है और यह महाराष्ट्र का भी एक बीच का बिंदु है। इसके अलावा जीवन शक्ति योजना, संकल्प योजना भी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में लागू है और सबसे खराब मृत्यु दर भी मध्य प्रदेश में और कौशल संवर्धन योजना भी यहीं लागू है। ईद लाडली योजना भी मध्य प्रदेश में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच महानिदेशक स्तर पर राष्ट्रमंडल वार्ता का आयोजन हुआ है? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है ब्रिटेन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन ब्रिटेन इसका राइट आंसर है। महानिदेशक स्तर पर भारत ब्रिटेन राष्ट्रमंडल वार्ता 5 मई 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई है और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रभाव के सचिव प्रकाश गुप्ता ने किया है। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ब्रिटेन की राष्ट्रमंडल राजदूत जो कि लोमास और विदेश राष्ट्रमंडल विकास कार्यालय के अधिकारियों ने किया है। इसके अलावा बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और करेंसी है पाउंड और
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। इसके अलावा भारत और ब्रिटेन के बीच कुछ युद्धाभ्यास होते हैं, जैसे कि एमरेंट मलकरी, हिमालय वॉरियर और अजय वॉरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर पहुंचे हैं? ए ऑप्शन है इजराइल, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है इटली और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है इटली। इसका राइट आंसर है इटली के विदेश मंत्री लुइगी डी माओ भारत के साथ बहुआयामी साझेदारी को बढ़ाने के लिए 5 मई को भारत आए हैं। इसके अलावा यह उनका भारत का पहला दौरा है। और आगे बात करते हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 6 मई 2022 को उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। उन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की और एक व्यापार गोलमेज बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इसके अलावा बात करते हैं इटली की, तो इटली की राजधानी है रोम और करेंसी है यूरो और राष्ट्रपति है सर्जिनो मैत्तारेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने फ्लिपकार्ट के साथ आपूर्ति श्रृंखला ऑपरेटर का पुल बनाने के लिए समझौता किया है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर है। फ्लिपकार्ट ने पश्चिम बंगाल सोसाइटी ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यह पश्चिम बंगाल में कुशल आपूर्ति श्रृंखला ऑपरेटरों का एक पुल बनाने में मदद के लिए युवाओं को उद्योग प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसके अलावा पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पूरा करने के बाद सफल उम्मीदवारों को 17,500 रुपये के वजीफा पर प्रशिक्षुओं के रूप में 45 दिन के लिए यह फ्लिपकार्ट की सुविधा पर ऑन द जॉब प्रशिक्षण करने का अवसर दिया जाएगा। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है और शांति निकेतन भी स्थित है पश्चिम बंगाल में। विक्टोरिया मेमोरियल भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। टाइगर हिल पश्चिम बंगाल में स्थित है और जूलॉजिकल गार्डन भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके अलावा दुर्गा पूजा यहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईएएफ के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है एयर मार्शल संजीव कुमार, बी ऑप्शन है मनोज पांडे, सी ऑप्शन है मनोज मुकुंद नरवणे और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन एयर मार्शल संजीव कुमार। इसका राइट आंसर है। एयर मार्शल संजीव कपूर को वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है और यह वायुसेना पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक से के प्राप्त करता है। इसके अलावा पदभार ग्रहण करने से पहले वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे के कमांडेंट थे। उन्होंने कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट में संकाय प्रमुख और वरिष्ठ वायुसेना प्रशिक्षक के रूप में भी कार्य किया है। इसके अलावा बात करते हैं आगे, थल सेना जो अध्यक्ष हैं मनोज पांडे हैं और जो सीडीएस बन सकते हैं मनोज मुकुंद नरवणे बन सकते हैं और वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और नौसेना अध्यक्ष है एडमिरल आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बहाली परियोजना की घोषणा किसने की है? ए ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, बी ऑप्शन है निर्मला सीतारमन और सी ऑप्शन है अमित शाह और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन अनुराग ठाकुर। इसका राइट आंसर है। हाल ही में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह घोषणा की है कि 363 करोड़ रुपए की बजट के साथ दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बहाली परियोजना को मंत्रालय द्वारा 4 मई 2022 को प्रदान किया गया था और इसे राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। इसके अलावा NFHM के तहत लगभग 2200 फिल्मों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। अब बात करते हैं निर्मला सीतारमन की, तो यह वित्त मंत्री हैं और गृह मंत्री है अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरप्राइजेज
इंडिया नेशनल कोयर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ए ऑप्शन है केरल और बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है कर्नाटक, इसका राइट आंसर है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने 5 मई 2022 को एंटरप्राइजेज इंडिया नेशनल कोयर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है और यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा कायर उद्योग पुरस्कार 44 कोयर और कोयर उत्पाद निर्माण निर्यात करने वाली इकाइयों को वितरित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के साथ किसने हाथ मिलाया है? ए ऑप्शन है एप्पल, बी ऑप्शन है गूगल, सी ऑप्शन है दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोनों, इसका राइट आंसर है। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ने 5 मई 2022 को एक सहयोगात्मक प्रयास की घोषणा की है। वे हर जगह अद्वितीय पासवर्ड दर्ज करने की आवश्यकता के बिना साइटों और सेवाओं में लॉग इन करने के लिए क्रॉस प्लेटफॉर्म संगतता अपनाएंगे। इसके अलावा वे उद्योग निकाय, फर्स्ट आइडेंटिटी लॉगिन अलायंस और वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए पासवर्ड रहित लॉगिन के लिए मानकों का समर्थन करना शुरू करेंगे। इसके अलावा बात करते हैं एप्पल की, तो एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल 1976 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और इसके सीईओ हैं टिम कुक। इसके अलावा बात करते हैं गूगल की, तो गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में की गई थी और इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 सितंबर 1975 में मैक्सिको में की गई थी और इसके सीईओ हैं सत्य नडेला। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं बिल गेट्स हैं और पॉल एलन ने इसकी स्थापना की थी, दोनों ने मिलकर। इसके अलावा एक बुक है द रोड ए अहेड जो कि 1995 में लिखी गई थी और ये बिल गेट्स की एक बुक है जो कि एग्ज़ाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके अलावा यदि आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा और कुछ वीडियो में अगर चेंज करना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो की PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।